हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह को जन्नत की औरतों का सरदार कहा जाता है और ये सबसे पहली औरत होंगी जो जन्नत में अपने कदम रखेंगी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। इनकी माँ का नाम हज़रत खदीजा था, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। बीवी फातिमा के पर्दे के किस्से तो आपने सुना ही होगा। गैर महरम यानी गैर मर्दों से इनका पर्दा का आलम ये था कि उन्हें किसी ने एक झलक देखा तक नहीं था। बीबी फातिमा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह से हुआ था। हर दिन की तरह एक और दिन आया, जिस दिन सुबह सुबह फजर के वक्त हज़रत फातिमा रोते हुए चक्की पीसने की तैयारी में लग गई। एक तरफ कपड़े धोने को रख दिया और एक तरफ पानी खोलने को रख दिया। इतने में हज़रत अली घर में आ पहुंचे। उन्होंने घर की अजीबो गरीब हालत देखी। उन्होंने देखा कि सुबह का वक्त फातिमा रो रही है, आंखों से आंसू जारी है, और हज़रत अली देखते हैं एक तरफ इतने सारे चक्की पीसने को लगी हुई है, दूसरी तरफ पानी उबल रहा है और कपड़े धोने को रखे हुए हैं। इतना देखकर हज़रत अली हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि फातिमा रो रही हो और काम कर रही हो। हज़रत अली घबरा कर अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि क्या मामला है, तुम रो रही हो और सारी चीज़ें तैयार कर रही हो। इस सवाल पर हज़रत फातिमा बिल्कुल खामोश रहती हैं, कोई भी जवाब नहीं देती। हज़रत अली जैसे जैसे सवाल करते जाते वैसे वैसे बीबी फातिमा का रोना बढ़ता जाता। हज़रत अली आखिर में मजबूर होकर उन्हें खुदा का वास्ता दे बैठते हैं और कहते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है। इस पर हज़रत फातिमा कहती हैं, रात में मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैंने सरकारे दो आलम अपने बाबा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने देखा कि वो किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। फातिमा ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप कौन सी चीज़ तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो मेरे अब्बा जान ने कहा कि बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत में है कि हज़रत फातिमा ये ख्वाब बताती हैं और उसके बाद बड़े ही तकलीफ से अपने शौहर अली से कहती हैं कि अली, आज मेरा आखिरी दिन है। मेरे नबी, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, बस अब कुछ ही देर में मैं अपने रब को प्यारी होने वाली हूँ। ये सुनना ही था कि हज़रत अली भी फूट फूट कर रोने लगे। हज़रत अली फातिमा से रोते हुए पूछते हैं कि ए फातिमा, अभी तेरे वालिद सरकारे दो आलम को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे और अभी उनका गम ही सीने पे भारी है। तू ही बता कि तेरे जाने का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा तेरा गम। हज़रत फातिमा ने कहा कि ए अली, जैसे तुमने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पे सब्र कर लिया था, वैसे ही मेरे भी रुखसत होने पर खुद पर काबू कर लेना, वैसे ही सब्र कर लेना। इसके बाद धीरे धीरे हज़रत फातिमा की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, उन्हें बुखार चढ़ने लगा। वो चक्की पिस रही थी तो हज़रत अली ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हम सबको छोड़कर दुनिया से पर्दा करने वाली हो। ये चक्की पीसने, ये कपड़ा धोने या पानी गर्म करने, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो। इस पे फातिमा रोने लगती और कहती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आखिरी काम करके जाऊँ। मैं चक्की पिस कर जाऊँ और कपड़े धुल कर जाऊँ और अपने बच्चों को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। रिवायत में है कि हज़रत अली फातिमा को खड़ा करते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। इतने में दोनों बच्चे हसन और हुसैन आ जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिसे इस बात का पहले से ही पता है कि ये उसके सामने उसके बच्चे की आखिरी झलक है। अब आज के बाद वो अपने बच्चों को दोबारा ना देख सकेगी। हज़रत फातिमा अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। हज़रत अली को रोता देखकर और हज़रत फातिमा को रोना देख उन दोनों बच्चों को रहा नहीं गया और वो भी रोने लगे। रोते हुए दोनों बच्चों ने अपने माँ और अब्बा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, फातिमा ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। बस फातिमा ने अपने दोनों बच्चों को इशारा किया कि तुम दोनों मेरे वालिद अपने नाना हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाओ। ये सुनते ही फौरन दोनों बच्चों ने माँ की बातों का मान रखा और कब्र पर चले गए। जैसे ही वो दोनों मासूम और हकीकत से अनजान बच्चे अपने माँ को छोड़कर कब्र तक पहुँचे, जैसे ही कब्र के पास जाके खड़े हुए, कब्र के अंदर से हमारे नबी की आवाज़ उनके कानों पर पड़ गई। नबी ने कहा कि ए मेरे नवासों, तुम अपने माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। इतना सुनना ही था कि दोनों मासूम बच्चे रोते हुए दौड़ते दौड़ते घर आए और देखे कि माँ भी रो रही है, अब्बा भी रो रहे हैं, तो सीधे आकर माँ को गले लगा लेते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर कर शाम तक आ पहुंचा। हज़रत फातिमा का बुखार और बढ़ जाता
और अब उन्हें एहसास होने लगा था कि अब उनका वक्त बिल्कुल करीब है। हज़रत फातिमा का बुखार अपने ज़ोर पर था। बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी वो अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह को करीब में बैठाती हैं और कहती हैं कि मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखती हूँ। पहली बात वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ें हुई और तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। वो अपने शौहर से दरख्वास्त करती हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे मेरे वफ़ात से पहले माफ़ कर दे, ताकि क़यामत के वक्त मुझे मेरे नबी के सामने रुसवा ना होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने जलील ना होना पड़े। इस पर अली की चीखें निकली और रोते हुए फातिमा के सर पर हाथ फेरा कि तू गम मत कर, तू नबी की बेटी है और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका। अली लंबी सांसें लेते और फिर कहते कि मुझे मालूम है जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। इतने में हज़रत फातिमा अपनी दूसरी बात बोल पड़ती हैं कि ए मेरे शौहर, मेरे बाद तुम्हें जिस भी औरत से निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बच्चों की तरफ निगाह करके कहती हैं, अली चाहे जिससे निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे बच्चों के साथ भी गुजारना, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे और मासूम हैं, ये अपना अच्छा बुरा वक्त नहीं समझ सकते। जब ये बालिग हो जाएं तो उन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। अब तीसरी बात बीबी फातिमा की ये थी कि हज़रत फातिमा फरमाती है कि ए मेरे शौहर अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना। इस बात पर हज़रत अली हैरान होकर पूछने लगते हैं कि फातिमा आखिर ऐसा क्यों, मैं नबी की बेटी के जनाजे में आखिर क्यों किसी को ना बुलाऊं। तब हज़रत फातिमा रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना। मैंने अपने वालिद का बात को पूरा किया। पूरी ज़िंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा और अली मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मेरे बदन को ना देखे। इसके बाद ज़हरा फातिमा ने बस कुछ ही अल्फाज अपनी ज़ुबान से बयान किए। उन्होंने कहा कि ए अली, आज मैंने रोज़ा रखा है। तो हज़रत अली ने जब वजह पूछी तो फातिमा ने फरमाया कि मेरे वालिद और अल्लाह के नबी ने ख्वाब में मुझसे कहा था कि बेटी सहरी अली के दस्तरखान पे कर लेना और इंशाअल्लाह इफ्तार यहाँ मेरे दस्तरखान पे होगा। बस ये जुमला कहते ही कलमा पढ़ते हुए हज़रत ज़हरा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार दुनिया से पर्दा कर लेती हैं। जैसे कि फातिमा ने कहा था कि रात में मेरा जनाजा उठेगा ताकि किसी को पता न चले, तो हज़रत अली ने बेटों के साथ और हज़रत अबूजर गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ने कंधा दिया। ये हज़रत अबूजर वो था जिसे अल्लाह ने खास कर कंधा देने के लिए भेजा था। हज़रत फातिमा के आखिरी पल हम सब के लिए सबक था। जब हज़रत फातिमा को कब्र के अंदर उतारा जाने लगा तो हज़रत अबूजर से हसन और हुसैन और अली की तरफ देखी नहीं गई और वो कब्र से बोल बैठे कि ए कब्र, तुझे पता है तेरे अंदर कौन जा रहा है? रसूल अल्लाह की बेटी, अली की बीवी और हसनैन की माँ। तो कब्र से जो आवाज़ आई वो आपके होश उड़ा देगी। कब्र ने कहा कि ए अबूजर, मुझे रिश्ते खानदान मत बता, मुझे ये बता कि किसके पास कितने नेक अमाल हैं और किसके पास कितने बुरे अमाल हैं। ये जुमला फातिमा ज़हरा के लिए नहीं बल्कि हमें समझाने के लिए था, क्योंकि बीबी फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार थी और वो हर गुनाह से पाक थी। ये जुमला हमें समझाने के लिए थी ताकि हम अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं और खौफ खाए मौत से नेक अमाल की तरफ भागें। आजकल पर्दा के लिए बोलो तो कहते हैं कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की किसी औरत की नीयत हज़रत फातिमा ज़हरा से साफ नहीं होगी, पर पर्दा का हक उन्हें भी था। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।